क्या होगा जब एक राजा अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने का निर्णय लेता है? क्या एक अकेला योद्धा जो अपने हठ और साहस के लिए जाना जाता है, एक विशाल साम्राज्य की सेना के सामने खड़ा हो सकता है? यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय इतिहास में वीरता की एक अमिट छाप छोड़ी। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक प्रतिज्ञा थी, अपने लोगों, अपनी भूमि और अपनी संस्कृति की रक्षा की। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर उनके पुत्र संभाजी महाराज ने संभाली। शिवाजी महाराज ने जिस स्वतंत्रता और स्वाभिमान की नींव रखी थी, संभाजी ने उसे अपने साहस से मजबूत किया। लेकिन उनकी गद्दी संभालते ही चुनौतियों की बाढ़ आ गई। मराठा साम्राज्य को मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से हर तरफ से खतरा था। संभाजी महाराज एक अद्वितीय योद्धा थे, जिन्हें न केवल युद्ध की कला का ज्ञान था, बल्कि वे कूटनीति और राजनीति में भी माहिर थे। उन्होंने शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। दिल्ली में औरंगजेब की बादशाहत का समय था। उसने पूरे भारत पर शासन करने का सपना देखा था और मराठा साम्राज्य उसकी राह में सबसे बड़ा कांटा था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है। उसने संभाजी महाराज को पराजित करने और मराठा साम्राज्य को खत्म करने की ठान ली। औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिण की ओर कूच किया। उसने मराठा किलों पर हमले किए और मराठा सैनिकों को डराने की कोशिश की। लेकिन संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना ने हर बार मुगलों का डटकर मुकाबला किया। संभाजी महाराज जानते थे कि एक सीधा युद्ध औरंगजेब की विशाल सेना के खिलाफ आत्मघाती हो सकता है। उन्होंने अपनी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। संभाजी ने अपने जासूसों के माध्यम से मुगल सेना की चालों की जानकारी जुटाई और उन्हें चौंकाते हुए हमले किए। इस बीच औरंगजेब ने कई कूटनीतिक चालें चली। उसने संभाजी महाराज के दरबार में अपने गुप्तचर भेजे और मराठा सरदारों को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन संभाजी महाराज की नेतृत्व क्षमता और उनकी कूटनीतिक सूझबूझ ने इन चालों को नाकाम कर दिया। कई वर्षों तक चले इस संघर्ष में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। संभाजी महाराज के एक विश्वास पात्र सरदार, जिसका नाम गणोजी था, ने मुगलों से मिलकर धोखा दिया। उसने मुगलों को संभाजी महाराज की गुप्त योजनाओं की जानकारी दे दी और उनके ठिकाने का पता भी बताया। यह विश्वासघात मराठा इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। औरंगजेब ने तुरंत एक बड़ी सेना भेजी और संभाजी महाराज को पकड़ लिया। उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया। उन्होंने औरंगजेब की हर शर्त को ठुकराया और अपने धर्म और स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा दिखाई। संभाजी महाराज को औरंगजेब ने खुली अदालत में पेश किया, जहां उसने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन संभाजी महाराज ने अपना सिर ऊंचा रखा और औरंगजेब को ललकारते हुए कहा कि वे कभी भी अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ेंगे। औरंगजेब ने उन्हें क्रूर तरीके से मृत्युदंड दिया, लेकिन उनकी वीरता ने मराठा सैनिकों के दिलों में आग जला दी। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान ने मराठा योद्धाओं में नई जान फूंक दी और वे और भी अधिक जोश और हिम्मत के साथ मुगलों के खिलाफ लड़े। मराठा साम्राज्य ने संभाजी महाराज की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया और औरंगजेब की सेना को बार बार पराजित किया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मराठा सरदारों ने मिलकर साम्राज्य की रक्षा का बीड़ा उठाया और औरंगजेब की सेना को हर जगह चुनौती दी। उनकी वीरता और रणनीति ने मुगलों को कमजोर कर दिया और अंततः मराठा साम्राज्य ने एक बार फिर से अपनी ताकत को साबित किया। संभाजी महाराज का बलिदान भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना को नए स्तर पर स्थापित किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक एक योद्धा अपनी आत्मा में विश्वास रखता है, तब तक कोई भी शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकता। संभाजी महाराज का जीवन और बलिदान हमें संघर्ष, धैर्य और साहस की शिक्षा देता है। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया और मराठा साम्राज्य की गौरवशाली धरोहर को सदा के लिए अमर कर दिया।